जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिव जी का उपासक था रावण, कैसे जुल्म, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पति बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया। यानी शिव का पुजारी अपने बड़े भाई भी, उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया। बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए, मुदसों में नीच। तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। उसके द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, हठ योग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ है। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध, बोल। एकदम खड़ा हो गया, सीधा ऊपर ने सिर करके कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखे है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी से मैं कह दिया कि होले होशियार शिव जी तुझे मारूंगा, मैं इसीलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया थे। और अब देख लिया भगवान शिव ने भी भाई तो बात बिगड़ गई, राक्षस की इसकी वह चेहरा है बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्मा देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्य, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोब लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़िया जोड़ बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान। तोब के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, 4 पैर 12 घंटे तक तोब के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी के लाल पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी
आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो कहने लगा मैं ऋषि तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना वो भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए, और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख यूं तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाच नचा के मार दिया है। अब उसका जचे को नहीं ये बात, तब साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देख यूं मरा पड़ा, यूं जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे। अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी, और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर उसका दो मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया, और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी माँ पर नीत डिगा रहा, यानी देव इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी दोष मन में नीच के, इससे बुंडा और कौन, इससे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भी का उनका संयोग बन गया। तो वहां पर ये गिरिपुरी नागा नाथ सन्यासी वैष्णव ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहां पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया उनका, पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओ पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप हैं। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरड फेरडो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके सिर के वो जटा पकड़ पकड़ के, वो उसकी पकड़ रहे और वो उसकी लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे एक दूसरे के छुरे गोप दे। 25,000 ये चरगुण उपासक ये कट कर मर गए वहां पर, हर पैड़ी के ऊपर, हर की पैड़ियों पर
गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे है, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे है, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे है। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, और ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वाजा करद चलावे हैं। भगवान हर पैड़ी कवे, भगवान का प्रेम भी नहीं और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, इसे ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को देना होवे मुक्ति। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।